एक लड़की के सूट का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ जाता है और उसकी शर्ट की बटन में फंस जाता है। किसकी इतनी मजाल जो लैला का पल्लू पकड़े। ख्वाब तो सबके यही है लैला, मजाल किसकी हुई देख तो। लैला न आओ देखती है न ताओ और मुड़कर एक करारा तमाचा रोनित के मुंह पर मार देती है। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरा दुपट्टा पकड़ा। नो, आई डिडंट डू दैट। आपका दुपट्टा हवा के कारण मेरे चेहरे पर आया और मेरे शर्ट के बटन में फंस गया। हाय रे लैला, ये तो बेचारा निर्दोष है। इसके पहले कि लैला कुछ कहती, रोनित वहाँ से चला जाता है। रोनित को दिन भर वो बैकलेस सूट वाली लड़की याद आती रहती है और वो उसे मन ही मन चाहने लग जाता है। लैला भी सॉरी बोलने को रोनित को ढूंढ रही होती है और उसके घर पहुँच जाती है। मैं वो पहाड़ी वाले पंडित जी की रिलेटिव हूँ, शहर से आई हूँ। उस दिन मुझे लगा कि कोई मुझे छेड़ रहा है। आई एम सॉरी। रोनित को जिसका इंतजार था वो लड़की उसके घर पर आ चुकी थी। रोनित की माँ पंडित जी से बात कर दोनों की शादी पक्की करवा देती है। शादी से एक दिन पहले, टेलर भैया ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस होना चाहिए। ये तो मेरा बचपन का सपना था जो पूरा होने वाला है, और हर दिन के लिए एक न्यू बैकलेस ब्लाउज रेडी करवा दीजिए। शादी के दिन लैला अपना बैकलेस ब्लाउज पहनकर फेरे के लिए बैठ जाती है, जिसे देखकर सभी औरतें उसकी बातें बनाने लग जाती हैं। अरे छबीली, ये लैला तो तेरी भी माँ निकली। ऐसा ब्लाउज इससे अच्छा तो पहनती ही ना। वही ना चाची, तू तो मेरे ब्लाउज को तीखा कहती थी। देख ले शहर की बहुओं का चलन। औरतें तो औरतें, सभी मर्दों की नजर भी बस लैला की पीठ पर ही थी, जिसमें से एक हलवाई तो पूरी तलने की जगह बस उसे ही देखे जा रहा था। रोनित का भी भाग्य है सोने की कलम से लिखा हुआ। ऐसी किस्मत मेरी होती तो मजा आ जाता। सभी की बातें सुनकर शोभा खून का घूंट पी लेती है और बस शादी संपन्न हो जाने का इंतजार करती रहती है। शादी के दूसरे दिन लैला सुबह सुबह उठकर अपनी डिजाइनर बैकलेस ब्लाउज पहनकर तैयार होकर बाहर जाने को निकलने लग जाती है। अरे बहू, ऐसे कपड़ों में कहाँ जा रही हो तुम? कल की बात और थी, तुम्हारी शादी थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम मेरे घर की बहू हो। ऐसे खाली पीठ, वो भी नई बहू, बाहर जाए शोभा नहीं देता। आपकी ऐसी सोच के कारण ही तो रोनित शहर की लड़की को बहू बनाना चाहता था। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई स्यापा नहीं होगा। मैं सब संभालना जानती हूँ। टेलर से कल पहनने के लिए ब्लाउज भी तो लेना है। ये कहकर लैला टेलर के पास जाने निकल पड़ती है। रास्ते में वो हलवाई फिर से लैला को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मैम साहब, आप तो रोनित बाबूजी की मेहरारू है ना? मैंने ही आपकी शादी में खाना बनाया था। ओह गॉड, फाइनली। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पता नहीं तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। मुझे एक कुक की तलाश थी क्योंकि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। मेरा नाम रंगा है मैडम। वही मैं कहना चाहता था कि आप काम करती हुई शोभा नहीं देती। लैला हिलती डुलती अपने ससुराल रंगा को लेकर पहुंच जाती है। अरे बहू, अपनी पहली रसोई तो बना, तेरे ससुर जी भूखे हैं। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। और ये रंगा को क्यों ले आई तू? माँ जी, अब इस उम्र में आप खाना बनाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक कुक रख लिया। ये हमारा सारा काम कर देगा। एक बार कमरे में आ बहू। शोभा लैला को कमरे में ले जाकर कहती है, इस रंगा की नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं बहू। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब कुछ मेरे पैसे बचाने के लिए कह रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से खाना रंगा ही बनाएगा। मैं बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। रंगा पहली रसोई बनाने में मेरी मदद करेगा। लैला थैली लेकर राशन लेने निकलती है, जहाँ एक फुक्के वाला उसका बैकलेस ब्लाउज देखकर गाना गाने लगता है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। लैला एक तमाचा फुक्के वाले को मारती हुई कहती है, और लो हो गई भूल। मुझे कोई कमजोर लड़की मत समझना जो तुम्हारे गाने सुनकर चुपचाप चली जाए, समझे? लैला राशन खरीद कर घर जाती है और अपनी पहली रसोई रंगा की मदद से बनाती है। लैला अपनी सास की बात को नजरअंदाज कर अपने मन की ही करती है। कुछ दिन बाद एक दिन जब लैला घर पर अकेली थी, रंगा रसोई से आवाज लगा कर कहता है, आज क्या खाओगी? क्या बनाओगे रंगा? मुझे खा लो। ये कहकर रंगा लैला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी ये मजाल? रंगा को झापड़ मारने के लिए लैला अपना हाथ उठाती ही है कि रंगा उसकी कलाई पकड़ लेता है। मुझे अपना पति मत समझना। नहीं, आज तो समझ ही सकती हो। रंगा लैला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है कि तभी खिड़की से कूदकर शोभा अंदर आ धमकती है और अपनी लाठी से मार मार के रंगा की हड्डी पसली एक कर देती है।
ये बूढ़ी नजरें इतनी भी कमजोर नहीं। रास्ते में जाते वक्त भी मेरा मन तेरे पास पड़ा था। बहू, मुझे लगा तू अकेली होगी तो मेरा दिल नहीं माना और मैं आ गई। मैं नहीं आती तो क्या होता तेरा बहू। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी गलती हो गई। अब मैं कभी आपकी बात नहीं काटूंगी। आप जो कहेंगी वही करूंगी। इस हादसे के बाद लैला अपनी सास की कभी कोई बात नहीं टालती और एक अच्छी बहू साबित होती है।